हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 8 अक्टूबर के जीके और इंग्लिश के सभी क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो आज की सिस्टम पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो लेकर आए हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो देखते हैं आज के अपने कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं सभी शिफ्टों में। तीनों शिफ्टों का वो है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे पहले कप्तान कौन थे, यानी सबसे पहले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के सी के नायडू और आज़ाद भारत में पहले भारतीय कप्तान थे लाला अमरनाथ। आज़ादी से पहले कप्तान के सी टी नायडू, आज़ादी के बाद कप्तान है लाला अमरनाथ पहले। ठीक है, और देखते हैं अजीत वाडेकर। अगर पूछा जाए पहले वनडे कप्तान कौन थे, तो पहले वनडे कप्तान के अजीत वाडेकर जो कि 1974 में बने थे। और अगर पूछ रहे पहली भारतीय महिला कप्तान कौन है, तो संतारंगा स्वामी 1976 में बनी भारतीय महिला टीम की कप्तान क्रिकेट की। ठीक है, और देखते हैं और भारत ने अपना पहला विश्व कप जीता था 1983 में। ओके, उस समय कप्तान कौन था? 1983 में कप्तान था कपिल देव। देवी नहीं है, ये देव है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या वाला राज्य है परसेंट के हिसाब से? मतलब सबसे ज्यादा हिंदू जनसंख्या वाला प्रतिशत के हिसाब से राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में टोटल जनसंख्या क्या 95.1% 95.1% रहते हैं। ठीक है, और अगर देखा जाए सबसे कम परसेंट आबादी में राज्य वो है मिजोरम। मिजोरम में कितना है हिंदू? 2.75%। और अगर देखा जाए केंद्र शासित प्रदेश सबसे ज्यादा हिंदू में, तो सबसे अधिक परसेंट में हिंदू है केंद्र शासित प्रदेश में दादरा नगर हवेली। ठीक है, और सबसे कम परसेंट में हिंदू है केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे। अगर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गीत गोविंद पुस्तक किसने लिखी? गीत गोविंद पुस्तक के लेखक है जयदेव। कौन है? जयदेव। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अन्नपूर्णा देवी का संबंध किस वाद्य यंत्र से? अन्नपूर्णा देवी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सुरबहार से। और भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक भी देख लेते हैं। जैसे सितार का संबंध पंडित रविशंकर उमाशंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खां। सरोद का संबंध अहमद अली खान, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान। संतूर का संबंध शिव कुमार शर्मा, भजन सुपौरी। शहनाई बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद, हुसैन खान, जयशंकर जगन्नाथ। बांसुरी हरिप्रकाश चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी। तबला जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, गोदई महाराज, किशन महाराज। वायलिन टी.एन. कृष्णन, डॉक्टर एन. राजम, एल. सुब्रमण्यम। ये सब किसके हैं? वायलिन से हैं। ठीक है, पखावज पंख किनके होते हैं? पंख तो गोपाल दास, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, छत्रपति सिंह रहमान का। रुद्रवीणा उस्ताद सादिक अली का, असद अली का। खट्टम टी.एच. विनायक राम और ई.एम. सुब्रमण्यम। बीड़ा एस. बालचंद्रम, कृष्ण भावतारम और बकरुद्दीन डांगर बीड़ा से। सारंगी शकूर खान, पंडित रामनारायण, रमेश मिश्र और सुल्तान खान। मृदंगम ठाकुर भीकम सिंह, जगदीश सिंह और पारधर रघु। इन सब का संबंध किससे है? मृदंगम से। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,586 मीटर और सबसे ऊंची चोटी उसकी कितनी? 8,850 8,850 या 8,848 सबसे ऊंचाई है। ठीक है, और कंचनजंगा भारत विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू। और भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची है केटू और भारत में जो प्रेजेंट में उपस्थित है वो है कंचनजंगा, जो कि कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे है। और पूर्ण रूप से भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। ठीक है, ये भारत के उत्तराखंड में पूर्ण रूप से भारत में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान के नेक्स्ट क्वेश्चन था संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अटॉर्नी जनरल संसद में कार्रवाई में भाग ले सकते हैं? तो आर्टिकल 88 के तहत अटॉर्नी जनरल संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, परंतु वोटिंग में भाग नहीं ले सकते। कार्रवाई में तो भाग ले सकते, वोटिंग में कभी अटॉर्नी जनरल भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, विशेष अधिवेशन में भाग ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन किस अनुच्छेद के तहत संसद में बोलने का अधिकार है? तो संसद में वाक स्वतंत्रता का अनुच्छेद है आर्टिकल 105(1). 105(1) के तहत संसद में सदस्यों को बोलने का अधिकार है। और आर्टिकल 105(2) में कहा गया है कि संसद का कोई भी सदस्य या किसी समिति में कही गई बात या दिए गए वोट
के संबंध में 105 2 का संबंध है कोई भी सदस्य या किसी समिति में कही गई किसी बात या दिए गए बोर्ड के संबंध में किसी अदालत में किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होगी। यानी संसद में जो सदस्य अपनी बात रखते हैं उसमें कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। ये शक्ति दी गई है आर्टिकल 105 के 2 से और संसद में बोलने का अधिकार है 105 का 1। ठीक है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कल वाले भी में आया था, आज भी आया, भीष्म सैनी। तमस उपन्यास के लेखक, ठीक है। और इससे संबंधित हमें लगता है शायद ऐसा क्वेश्चन आया था, तपस उपन्यास के ये प्रमुख पात्र कौन से हैं, ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो तपस उन उपन्यास किसने लिखा? भीष्म सैनी ने। और ये इसकी कहानी किसकी है? तमस कुल 5 दिनों की कहानी को लेकर बुना गया उपन्यास है। तमस 5 दिनों की कहानी का उपन्यास है। ठीक है, और तमस को 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, ये आने वाले चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो तमस के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? प्रमुख पात्र है नत्थू, बख्शी जी, अजीज, मास्टर रामदास मेहता, अजीत सिंह, देशराज, शंकर, कश्मीरी लाल, जनरल देवदत्त, लीजा, रिचार्ड, हकीम जी, सरदार जी, मौला दादा, हयात बख्श और लक्ष्मी नारायण, ये इसके प्रमुख पात्र हैं। तो प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? यह प्रमुख पात्र हैं मास्टर अजीज, नत्थू, बख्शी शाह, लक्ष्मी नारायण, मौला, हतायत, कश्मीरी लाल, अजीत सिंह, देवराज, रामदास मेहता। ठीक है, ये इसके प्रमुख पात्र हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये भारतनाट्यम को पुनर्जीवित करने का श्रेय किस नृत्यांगना को दिया जाता है? तो भारतनाट्यम को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसे है? रुक्मणी देवी सिंह अरुंडेल। किसे? रुक्मणी देवी सिंह अरुंडेल। ठीक है, कौन सा है ये भारतनाट्यम को पुनर्जीवित? रुक्मणी देवी सिंह अरुंडेल। और इससे संबंधित कुछ और देखते हैं, जैसे कि भारतनाट्यम कहाँ का है? तो भारतनाट्यम तमिलनाडु का। और इसके पुनर्जीवित किसने किया है? नृत्यांगना है रुक्मणी देवी और व्यक्ति है ई कृष्ण अय्यर। और इसके प्रमुख वो देखते हैं, प्रस्तावक कौन है? लक्ष्मी नारायण, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथ, पद्मा सुब्रमण्यम, मित्रानी साराभाई और मल्लिका साराभाई। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। और इसके प्रमुख व्यक्ति कौन है? टीवाला सरस्वती और रागिनी देवी। इसके अलग अलग हैं, राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध 2 से है, एक तो भारतनाट्यम से है और एक तो कुचिपुड़ी से है। ठीक है, तो कुचिपुड़ी राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्राणी रहमान। और आंध्र प्रदेश को पुनर्जीवित किसने किया? कुचिपुड़ी को टीवाला सरस्वती ने। कथकली के प्रमुख कौन है? कथकली है कहाँ? कथकली कहाँ का है? केरल का। प्रमुख है बीएन मेनन ने पुनर्जीवित किया इसके। गुरु कुंचु कुरूप, गोपीनाथ कोंटंगल और शिवरामन और गीता गांगुली, ये सब किससे हैं? कथकली से। उड़ीसी को पुनर्जीवित किसने किया? उड़ीसी को पुनर्जीवित किया इंद्राणी रहमान ने। इंद्राणी रहमान और चार्ल्स फ्रेवी। उड़ीसी के प्रमुख कौन है? गुरु पंकज चरण दास, केलुग चरण महापात्रा और सोनल मान सिंह और मरला बारबी। नेक्स्ट देखते हैं, मणिपुरी को पुनर्जीवित किसने किया? मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। इसे पुनर्जीवित किया राजा भागचंद ने और रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसके प्रमुख है नयना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना, ये प्रमुख झावेरी बहन है और गुरु गोबिंद सिंह। कथक को प्रमुख, कथक कहाँ सा है? उत्तर का या नॉर्थ का? नॉर्थ का। एक कौन सा है? कथक। ठीक है, इसे पुनर्जीवित किसने किया? लेडी लीला सोकी। इसके प्रमुख हैं बिरजू महाराज, लक्ष्मण, सितारा देवी, दमयंती जोशी। सत्रिया के प्रमुख किसने किया? शंकर देव ने। इसके पुनर्जीवित किया शंकर देव ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि टैगोर संस्कृति समरसता पुरस्कार 2014 किस मणिपुरी नर्तक को दिया गया? तो किस मणिपुरी नर्तक को दिया गया? राजकुमार सिंह जीत को दिया गया। राजकुमार सिंह जीत को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? प्रमुख, भारत में कुल कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? 13 बंदरगाह हैं और लगभग 217 छोटे बड़े हैं। और प्रमुख बंदरगाहों का वो कौन देखता है? वो देखता है ये आते हैं भारत सरकार के अंडर में। ठीक है, और छोटे बंदरगाह आते हैं राज्य सरकार के अंडर में। ठीक है, और कौन कौन से बंदरगाह हैं इन्हें देख लेते हैं। भारत में 6 पूर्वी तट पे, 6 पश्चिमी तट पे और एक है पोर्ट ब्लेयर, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन कौन से? एक कंडला, बम्बई, न्याय शोभा, पणजी में मामरगोवा, मंगलौर, कोच्चि, तमिलनाडु में तुतिकोरन, चेन्नई,
विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पारादीप पूर्वी तट पे है। पारादीप कहाँ पे है? उड़ीसा में। और हल्दिया कहाँ पे है? कोलकाता में। और पोर्ट ब्लेयर कहाँ के? पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। ये प्रमुख बंदरगाह हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्या यही है, बड़े बंदरगाहों की देख रेख केंद्र सरकार की, छोटे की ये राज्य सरकार करती है। भारत की तटरेखा कितनी है? भारत की तटरेखा है 7517 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन था 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप का विजेता कौन सा? 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल का कप का कौन सा संस्करण खेला गया? तो 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप हुआ, इसका तीसरा संस्करण खेला गया। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। और ये कहाँ हुआ था? कलिंगा में। तो इंटर कॉन्टिनेंटल कप का 2023 में कौन सा संस्करण खेला गया? तीसरा कहाँ खेला गया? भारत में। इस टूर्नामेंट का आयोजन भारतीय फुटबॉल महासंघ ने कराया। और इस टूर्नामेंट का विजेता कौन है? इंटर कॉन्टिनेंटल कप का भारत ने लेबनान को 2-0 से हराया। और भारत ने पहली बार इंटर कॉन्टिनेंटल कप कब जीता था? 2018 में जीता था। उस समय भारत ने कोरिया को हराया था, कीनिया नहीं, कोरिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के गठन के संबंध में किस अनुच्छेद में परिभाषा दी गई है? अनुसूचित जाति, एससी और एसटी के गठन के संबंध में कौन से अनुच्छेद में परिभाषा दी गई है? तो आर्टिकल 366 को 24 और 366 को 25, ये एससी के लिए, ये एसटी के लिए, इसमें परिभाषा दी गई है। 366 के 24 और 366 के 25 में एसटी, ठीक है। और 366 के 25 के मुताबिक एससी का मतलब ऐसी जनजाति या समुदाय से जिन्हें अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति माना गया है, ठीक है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन से कोशिकाओं के पास अपना स्वयं का डीएनए होता है? तो कौन से माइक्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन में आया था, ठीक है। और 3 के पास होती है, माइक्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, और एक होता है केंद्रक के पास भी स्वयं का डीएनए होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या था? ओ ऑप्शन में था क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन में था। और माइक्रोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर भी कहते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस या ऊर्जा का घर, माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? पावर हाउस, ठीक है। और जिनके पास अपना स्वयं का डीएनए होता है वो अपना प्रोटीन स्वयं बनाते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित कला अकादमी पुरस्कार 2030 किसे दिया गया? ललित कला अकादमी 2030 का पुरस्कार 2023 नहीं, 2000 गलत हो गया, 2030 नहीं है, ललित कला अकादमी पुरस्कार 2013 है, ठीक है। 2023 है, 30 नहीं है। ये कितना है? ललित कला अकादमी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? डॉक्टर पवन कुमार को। 2023 ललित कला अकादमी पुरस्कार 2023 डॉक्टर पवन कुमार को, ठीक है। भारत में जनगणना किस जनगणना अधिनियम के तहत की जाती है? भारत में जनगणना अधिनियम 1948 के तहत की जाती है। अगर जनगणना में कुछ बदलाव करना होता है तो जनगणना अधिनियम 1948 में बदलाव करके किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आईपीएस की ट्रेनिंग कहाँ होती है? आईपीएस की ट्रेनिंग कहाँ होती है? हैदराबाद में, ठीक है। आईपीएस की ट्रेनिंग कहाँ होती है? हैदराबाद में। आईएएस की कहाँ होती है? आईएएस की होती है लपसाना में, ठीक है। और एनडीए की कहाँ होती है? एनडीए की होती है खड़गवासला, पुणे में, ठीक है। ये प्रमुख ट्रेनिंग सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वन स्टेशन वन प्रोजेक्ट पहल शुरू की? यानी किस जोन ने? दक्षिण मध्य वन नेशन वन प्रोजेक्ट पहल किस रेलवे जोन ने शुरू की? दक्षिण मध्य रेलवे ने वन नेशन वन प्रोजेक्ट, ठीक। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर का लौटो का नारा दिया दयानंद सरस्वती ने। और दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया? 2013 में। इस अधिनियम के तहत नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत अधिनियम के तहत ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% को चिन्हित कर सार्वजनिक वितरण के लिए ये सब्सिडी वाले खाद्यान्न को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करना था, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में 75 और शहरी में 50% को चिन्हित करेंगे, फिर उन्हें सब्सिडी पे खाद्यान्न देंगे, ये इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की ये सेना निवृत्ति की उम्र क्या है? यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कब रिटायर होते हैं?
या तो 5 वर्ष में रिटायर्ड होंगे या तो 65 साल के हुए जो भी। और हाई कोर्ट का कितना है? हाई कोर्ट का है 62 साल या तो 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया? 1856 में। और इसे कौन लाया? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कौन लाया? कैनिंग। किसकी सहायता से लाया? ईश्वर चंद विद्यासागर। ईश्वर चंद विद्यासागर के सहयोग से लाया, ठीक है। अगला किसने सहायता की थी? ईश्वर चंद विद्यासागर ने। नेक्स्ट है सती प्रथा को खत्म करने का श्रेय किसे दिया जाता है? विलियम बेंटिंक को। और सती प्रथा के संबंध में अधिनियम कब लाया? 1829 में, और बंगाल में सबसे पहले लागू किया विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कौन लाया? ये भी कैनिंग लाया, ठीक है, कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारतीय या पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला स्वर्ण पदक 1928 में नीदरलैंड में जो हुए थे एडर्सम में ओलंपिक में जीता था, ठीक है। तो 1928 में एडर्सम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। और 1928 के एडर्सम ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम का कप्तान कौन था? कप्तान के जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा। और भारत ने अब तक हॉकी टीम में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। कौन कौन से? 6 तो लगातार जीते हैं 1926 में, 1928, 1932, 1936, फिर 2 गैप रहा 1940, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45, यानी 40 और 44 वाले नहीं हुए। फिर उसके बाद 1948 में जीता, 1952 में जीता, 1956 में जीता। ये 4 जीते, 6 लगातार जीते। कौन कौन से? 1928, 32, 36, 48 और 52, ठीक है। फिर उसके बाद 1956, ये 6 लगातार जीते। फिर उसके बाद 1964 में जीता और 1980 में जीता। 1980 के बाद थम गया। और भारतीय हॉकी टीम ने अब तक कितनी बार रजत पदक जीता है? 1 बार रजत पदक जीता है। कब जीता है रजत पदक? रोम के ओलंपिक में 1960 में रजत पदक भी जीता है, ठीक है। अगला देखते हैं भारतीय ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम में कांस्य पदक किसने जीते? 3 कांस्य पदक जीते हैं 1968 में, 1972 में, 2020 में और 2000 अभी जो 23-24 वाले हुए थे वो वाले, ठीक है। इसमें लगभग अब तो 3 नहीं 4 कांस्य पदक जीते हैं हॉकी टीम में। 4 कांस्य, 1 गोल्ड, नहीं, हॉकी टीम के पदक कैसे हैं? 8 गोल्ड हैं, ठीक है, 1 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज हैं। ये टीम हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कबड्डी के मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? कबड्डी के मैदान की माप कितनी होती है? तो कबड्डी के मैदान की माप, अंतरराष्ट्रीय कबड्डी मैदान की माप पुरुषों के लिए 13 मीटर, 13x10 फॉर मेल, ठीक है, और 12x8 फॉर फीमेल ये होती है। महिलाओं के लिए होती है 12x8 और पुरुषों के लिए होता है 13x10। और कबड्डी का खेल कितने मिनट का होता है? 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं, 40 मिनट का खेल होता है, ठीक है। और जो कबड्डी में रेड करी जाती है उसका अधिकतम समय कितना होता है? 30 सेकंड तक रेड करनी होती है कम से कम। अगला क्वेश्चन था एक कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष किस किस के मध्य हुआ था? तो कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष पाल, प्रतिहार और राजपूतों के मध्य हुआ था। पाल, प्रतिहार और राजपूतों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज में, ठीक है। और इसे त्रिभुज युद्ध भी कहते हैं। इसे कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष को कन्नौज का त्रिभुज युद्ध भी कहते हैं। और यह युद्ध कितने दिन चला था? यह लगभग 200 साल तक चला था त्रिपक्षीय युद्ध। किनके बीच में हुआ? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। कितने साल चला? 200 साल। इसे त्रिभुज युद्ध भी कहते हैं कन्नौज का। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इस सिरका में बेकिंग सोडा मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? ये तो कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी NaCO3 है बेकिंग सोडा, ये है सिरका CH3COOH। तो इसमें कौन सी गैस निकलेगी? CO2 और पानी निकलेगा CH3COONA, ये बन जाएंगे, ठीक है। ये इसकी क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन था नटराज का संबंध किस भगवान से? नटराज का संबंध भगवान शिव से, जो कि भगवान किसके तांडव वाले ये रूप को दिखाता है, तांडव वाला जो डांस किया था उसे दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था जिंदगी नामा पुस्तक के लेखक कौन है? कृष्णा सोबती।
और कृष्णा सोबती को हिंदी साहित्य की ग्रेट डैम माना जाता है। ग्रेट डैम किसे कहा जाता है? कृष्णा सोबती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली किस पड़ोसी देश में महिला शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक है? किसमें है? जो लेडीजों की शिशु मृत्यु दर है वो सर्वाधिक किसमें है? पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बच्चियां मारी जाती हैं। अगला क्वेश्चन था चितरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चितरई उत्सव किस राज्य में है? चितरई ये तमिलनाडु में। और कुछ प्रमुख उत्सव देख लेते हैं, जैसे कि ये बथुकम्मा तेलंगाना में, ओणम केरल में, लाई अरोबा त्रिपुरा, उत्तरायण गुजरात, लोसार हिमाचल प्रदेश, पोंगल तमिलनाडु, फांगली हिमाचल प्रदेश, बाल यात्रा उड़ीसा, सूर महोत्सव बिहार, सिंधु दर्शन लद्दाख, खर्ची पूजा त्रिपुरा, चापचारकुट मिजोरम, फ्लेमेंगो आंध्र प्रदेश, अम्बुबाची असम, धानु यात्रा उड़ीसा, नुआखाई उड़ीसा, धानु यात्रा नुआखाई उड़ीसा, ठीक है। और बसंत उत्सव पश्चिम बंगाल, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, तवांग अरुणाचल प्रदेश, चेरी ब्लॉसम महोत्सव मेघालय, हॉर्नबिल नागालैंड, फूलदेई उत्तराखंड, मिर्च महोत्सव मणिपुर और सिरुई लीली महोत्सव ये भी मणिपुर, ठीक, मिर्च महोत्सव मध्य प्रदेश। अगला, तो आज के इतने क्वेश्चन थे जो हमें मिले थे, और बाद बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और थैंक यू, धन्यवाद। और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना, इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता रहे और हमारा चैनल भी जल्दी जल्दी ग्रो करे, ठीक है। इससे हम तुम्हें आगे के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो ले आते रहे और टॉपिक वाइज भी अब लाने का सोच रहे हैं, ठीक। धन्यवाद।